तो उसके बाद सिर्फ हमें ये हेल्प चाहिए कि मुआशरे वाले जो हैं हमें दोबारा से कबूल करें और हमें कोई काम करने का मौका दें। अभी यहाँ पे हमें लोग पानी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं और हुकूमत पुलिस वाले हमारे यहाँ पे आके इतना तक कि शदीद धुंध, सर्दी और बारिश में हमारे बिस्तर तक जला जाते हैं। हम पे तशद्दुद डंडों से किया जाता है। खुदारा हमें, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें अगर कोई फैसिलिटियाँ नहीं ना दे सकते तो कम से कम हमें तंग ना करें। हम अगर अपने तौर पे, अपनी विल पावर पे अगर नशा छोड़ने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे भी कामयाब हो सकते हैं। कैसे? यहाँ पे लंगर वगैरह फ्री मिक़दार में मिलता है। अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं जो हमें बिस्तर भी प्रोवाइड करते हैं और मदद भी करते हैं, लंगर भी देते हैं, तो हम उससे बच के अपने वक़्त वो गुज़ार सकते हैं। तो उसके बाद सिर्फ हमें ये हेल्प चाहिए कि मुआशरे वाले जो हैं हमें दोबारा से कबूल करें और हमें कोई काम करने का मौका दें। दूसरी बात यह है कि हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि हम यहाँ पे इस पुल के नीचे इसलिए पड़े हुए हैं कि हमारे पास और रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन हुकूमत वाले और ये इर्द गिर्द वाली जो अवाम है, ये शायद इनमें से कुछ लोग ऐसे ज़ालिम हैं, कभी हम भी इनमें से ऐसे ही थे, ऐसे गुज़रते थे, दूसरे दोस्तों को देखते थे और शायद कोई भी गलती भी करते थे, उनके बारे में कोई गलत बोलते भी थे। अभी यहाँ पे हमें लोग पानी मारते हैं, पत्थर मारते हैं, गालियाँ निकालते हैं और हुकूमत पुलिस वाले हमारे यहाँ पे आके इतना तक कि शदीद धुंध, सर्दी और बारिश में हमारे बिस्तर तक जला जाते हैं। हम पे तशद्दुद डंडों से किया जाता है। अभी रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना शुरू हुआ है और 2 दफ़ा हमारे बिस्तर जलाए जा चुके हैं। हमको इस पुल से तशद्दुद करके भगाया जा चुका है। तो हम खुदारा यहाँ से अब और कहाँ जाएं, कहाँ पे पनाह लें? घर वाले जो हैं वो हमारे वो चीज़, वो माँ बाप को वो शफ़क़त प्यार नहीं रहा। जब वो ना रहे तो भाई बहन वो कबूल नहीं करते हैं। तो हम इस हालत में छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदारा हमें, अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें अगर कोई फैसिलिटियाँ नहीं ना दे सकते तो कम से कम हमें तंग ना करें। हमें जहाँ भी चैन से इनको बैठने नहीं दिया जाता, यहाँ भी इनको चैन से सोने नहीं दिया जाता। जैसे कि आप सुन चुके हैं कि इनके बिस्तर जला दिए जाते हैं, इन पे पानी फेंका जाता है और इन पे तशद्दुद किया जाता है, इनको भगाया जाता है, इनको घर से बेघर किया जाता है। तो लिहाजा मेरी आप तमाम उन भाइयों से, उन इदारों से, उन जो कह लें कि साहिब हैसियत रहें, साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो खुदारा इनको तंग भी ना करें, इनको यहाँ चैन से रहने दें, चैन से यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने दें। अल्लाह करेगा कि एक दिन आप छोड़ देंगे ये सारा नशा काम वगैरह और आप एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा आप ये जो साथ बैठे हुए हैं ये कौन है? भाई हैं, दोस्त हैं? जी, ये हमारे दोस्त ही हैं। इसी तरह ये भी बिलोंग तो इसी शहर से ही करते हैं। इसी तरह नशे पे लगे यहाँ पे ये भी पहुँच गया, इसी तरह दोस्ती हो गई। अब काफ़ी वक़्त से हम इकट्ठे रह रहे हैं और भी दोस्त हमारे यहाँ। अच्छा, ये छोड़ना चाहते हैं नशा? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? ये छोड़ना तो चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं छोड़ना चाहते। कौन कहता है कि इस गंदी ज़िंदगी में रहें, अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं इंशाल्लाह। कितने अरसे से नशा कर रहे हो? मैं तकरीबन मुझे 8-10 साल हो गए नशा करते हुए। 8-10 साल से कर रहे हो? अब छोड़ दो यार, ये सब कुछ अच्छे खासे आपकी शक्लें सूरतें हैं, पढ़े लिखे हो, नौजवान हो, अभी आप काम करने के अहल हो, छोड़ दें और एक अच्छे रास्ते पे चल पड़ें। तो आप अब तैयार करते हैं, ये वादा करते हैं हमसे कि आप छोड़ देंगे, कोशिश करेंगे लाजमी? इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, वादा तो इरादा करते हैं हम लोग इंशाल्लाह ताला, इरादा। आप भी? ज़रूर इंशाल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात हमारे। चले, अल्लाह पाक से हम भी दुआ करेंगे कि इसी माह रमज़ान के सदक़े वो आप पे रहम व करम फरमाए और आपको इस बुरी आदत से छुटकारा मिल जाए। और इसके अलावा हमें यह बताइएगा प्यारे भाई कि कभी यहाँ पर किसी ने आके आपसे नहीं कहा कि आए हमारे साथ और हम आपको काम भी दिलवाते हैं और आपका इलाज भी करते हैं, आपको रहने के लिए जगह भी देते हैं? ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ आपके साथ? ऐसा
कोई वाक़या नहीं हुआ कि आए और इस तरह आके कहे कि आएँ, हम आपकी तकलीफ़ वाले दिन जो हैं उनमें मदद करेंगे, उसके बाद आपको काम देंगे या आपकी मुकम्मल हेल्प करेंगे फाइनेंशियली तौर पे, जैसे भी हर तरीके से, इस तरीके से ऐसा। अच्छा, नमाज वगैरह आती है, कोई दीन का पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकी पलीती जानते हो? बाकी पलीती जानते हैं और दीन के बारे में मुकम्मल मालूमात है, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है। और माशाल्लाह माशाल्लाह। मकसद है कि अल्लाह पाक ने तो हमें इस चीज़ के लिए नहीं बनाया, अल्लाह पाक ने तो हमें अपने जो ख़ास मकसद दे के भेजा था और अपने प्यारे हबीब की उम्मत में से बनाया था। हम तो बड़े गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, हम तो माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक कहता है कि मेरे हुज़ूर आओ, तौबा करो, मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ। तो हम मेरे मालिक तौबा करते हैं, हमसे जाने अनजाने में जो भी ख़ता हुई है, सरजद हुई है, मेरे मालिक तो अपने प्यारे हबीब के सदक़े, इस बाबरकत में सदक़े हमें माफ़ फरमा और हमें नेक परहेज़गारी वाली, तहारत वाली और एक अच्छी ज़िंदगी और अपने हुज़ूर सजदा रेज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन आमीन। मैं तमाम नाजरीन से एक बार फिर से यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो साहिब हैसियत ये वीडियो देख रहे हैं या उसके अलावा कोई इदारे का बंदा, कोई एजेंसी का बंदा ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उन तमाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि खुदारा आप इन पर रहम करें, इन पे तरस खाएं और इनकी ज़िंदगी को बनाने का एक मौका दें, इन पर तशद्दुद ना करें, इनको ले जाएं, इनका इलाज करें और इनको एक अच्छे रहने के लिए जगह दें, करने के लिए काम दें। तो इंशाल्लाह ये भी कोशिश करेंगे कि नशा छोड़ के एक मौका आप दें इनको और ये अपनी मुस्तकबिल बनाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए और अपनी एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी आम इंसान की तरह गुजारने के लिए आप एक मौका इनको ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी जान है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं इसी तरह की मज़ीद अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।